आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सोने जा रहा था, 10 सवा 10 तक मैं सो जाता हूँ मैक्सिमम, लेकिन फिर एक खबर आ गई। अब खबर इतनी बड़ी है कि सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को खत्म कर दिया। खत्म, टाटा गुड बाय, गया। अब इसका क्या मतलब है? ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी न्यूज़ है। भारत को रिफंड मिल सकता है। हम एक एक करके चीज़ों को जानेंगे। मास्टर चैट जीपीटी का कोर्स, सबसे सस्ता एआई का कोर्स 200 रुपये का, जिसमें 4 मॉड्यूल होंगे, 6 से 8 घंटे की क्लासेस। 25 फरवरी से शुरू हो रही है क्लासेस। एक सर्टिफिकेशन कोर्स है, 200 सीट्स बची है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो दोस्तों क्या हुआ है, देखिए अमेरिका में ना एक फेडरल स्ट्रक्चर है और वहाँ पे फेडरल कोर्ट्स भी हैं, सुप्रीम कोर्ट भी है, बट सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट में अगर मामला गया तो खेल खत्म है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए हैं और पूरी दुनिया को जो ब्लैकमेल किया है, उस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है और काफ़ी लंबे समय से ये बातें चल रही हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में लंबा केस चल रहा है। तो अमेरिका की जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ये रूलिंग दी है कि जो ग्लोबल टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप ने इम्पोज किए गए हैं ना, वो इलीगल है। यानी कि एक तरीके से अमेरिकन लॉ के तहत आपने काम किया ही नहीं है। यानी कि जितने भी टैरिफ तुमने लगाए हैं तुरंत हटाने पड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, समझ रहे? इसको भाई एक बार सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया तो आप बदल नहीं सकते उसे। फिर तो अब लड़ाई हो जाएगी डोनाल्ड ट्रंप की कि हम बड़े कि तुम बड़े। वोट जो है वो 6-3 से गया। टोटल 9 जजेस, 6 ने फेवर में वोट किया, अगेंस्ट में वोट किया कि जो ये टैरिफ है वो इलीगल है, और जो 3 है उन्होंने कहा कि नहीं नहीं सब कुछ ठीक है। तो 6 ने बोला, 6-3 से 6 ने बोला कि हाँ आपने बिल्कुल सही कहा सर, ये अनलॉफुल है। तो कोर्ट का ये फैसला आया है। अब देखिए जाहिर सी बात है, अगर ये अनलॉफुल बोले गए हैं तो कोई ना कोई लॉ होगा। तो IEEPA, ठीक है, इसको यूज किया था डोनाल्ड ट्रंप ने। तो इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट, ठीक है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि हम ये लगा रहे हैं ताकि हम टैरिफ को जस्टिफाई कर सकें। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि मेरे भाई, ये IEEPA प्रेसिडेंट को पावर नहीं देता है टैरिफ लगाने की, समझ रहे हो? भले ही प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन प्रेसिडेंट को ताकत नहीं है। ये कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को ताकत देता है। मतलब कांग्रेस, यहां पे कांग्रेस देखेगी, ठीक है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट देखेंगे, वही के मेंबर्स जो है इस एक्ट को जब अप्रूवल मिलेगा और एसेंट आप देंगे तब इसको पारित किया जा सकता है। सिर्फ प्रेसिडेंट के पास पावर नहीं है कि टैक्सेस और टैरिफ को लगा दिया जाए। और सबसे बड़ी बात, एक बात बताओ बेटा, टैरिफ लिखा कहां पे है? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि IEEPA, ये जो एक्ट है, इसमें तो टैरिफ या इंपोर्ट ड्यूटीज मेंशन ही नहीं है। तो कहां से तुमने लगा दिया भाई? कौन सी आसमानी भविष्यवाणी हो गई, या भगवान खुद नीचे उतर के आ गए कि हाँ बेटा जाओ जो करना है करो? तो जागो ग्राहक जागो, ये यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। तो कांग्रेस के पास है, ठीक है, और अगर कांग्रेस ने ऐसी पावर आपको दी है तो वो लॉ में लिखा होता, बट वो भी नहीं है। तो जम के लताड़ा है। अब जाहिर सी बात है भाई, जो रेसिप्रोकल टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप ने लगाए हैं ना, कि तुम्हारे ऊपर 50%, तुम अब तो घटा दिए हैं, वो भी बड़ी माथापच्ची के बाद, बट एक साल में जो बेड़ा गर्क हुआ है, ठीक है, एक साल, हाँ मतलब लगभग तो अभी बुरी, मतलब ये जो इतनी बुरी हालत हुई है, ठीक है, तो इसको कौन देखेगा? तो अब यही है, टैरिफ जो है, मतलब कुछ सेक्टर स्पेसिफिक टैरिफ जो है उस पे बात नहीं हुई है। मतलब उस पे ठीक है, पर्टिकुलर सेक्टर्स पे टैरिफ ठीक है, लेकिन ज्यादातर जो आपने टैरिफ लगाए हैं वो सही नहीं है। ओके, तो ये चीज है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला था ना कि ट्रेड डेफिसिट अमेरिका का लगातार बढ़ता जा रहा है, बाकी देश तो हमसे भर भर के ट्रेड कर रहे हैं, अपना सामान बेच रहे हैं, जो कि सच बात है भाई, और हम तो नहीं बेच पा रहे हैं। भारत हमको खूब बेच रहा है, हम नहीं बेच रहे हैं। तो भैया आप डेवलप्ड हो, आपका मार्केट है, हमारा भी मार्केट है, ये सारी चीज़ें बोली गई हैं। अब जाहिर सी बात है कि इसका मतलब जो प्रेसिडेंशियल पावर है, पहली बार डोनाल्ड ट्रंप को सुप्रीम कोर्ट ने झटका दिया है। ठीक है, ईरान पे हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। मिड टर्म इलेक्शन से पहले, नवंबर अभी होगा, तो मिड टर्म इलेक्शन से पहले जो है उनको कुछ ना कुछ बड़ा करना है। तो अब यहाँ पे एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर और जुडिशियल पावर्स होती हैं।
तो बेसिकली ये एग्जीक्यूटिव पावर्स की ओवररीच है, आप नहीं कर सकते, ठीक है, टू बी वेरी फ्रैंक, आप एग्जीक्यूटिव हो, ठीक है। तो इसीलिए प्रेसिडेंट जो है यूनिलेटरली इसको इंपोज नहीं कर सकता। फाइनेंशियल इंपैक्ट जबरदस्त होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है टैरिफ ने रेवेन्यू तो जनरेट किया है, बट अब आपको रिफंड देने पड़ेंगे। यस, आई यू हर्ड दैट राइट, अमेरिका माइट हैव टू गिव रिफंड्स टू ऑल दोस कंट्रीज जिन पे टैरिफ अप्लाई होते हैं। तो भारत की भी बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो टैरिफ पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी जो आगे जा रही थी ना, टैरिफ पॉलिसी, वो अब पीछे जाएगी। और ये भारत को, अच्छा इंडिया के कंटेक्स्ट में भी हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार इसमें इंडिया को क्या फायदा होगा। देखिए पॉइंट बाय पॉइंट हम देखते हैं। सबसे पहली बात तो जो इंडियन एक्सपोर्टर्स हैं, जैसे स्टील, एल्यूमिनियम, टेक्सटाइल, ऑटो, केमिकल एंड फार्मा, इनको जबरदस्त बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि टैरिफ जो है वो भारत पर सबसे ज्यादा लगे थे, और इंडियन एक्सपोर्टर्स जो कॉम्पिटिटिव प्राइस है वो उनको मिल जाएगा। ओके, साथ ही साथ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज रिफंड्स। यस, हाँ इसमें टाइम लग सकता है, रिफंड्स में टाइम लग सकता है, प्रॉपर टाइमलाइन, लीगैलिटी होंगी, पर देर सवेर पैसा आ ही जाएगा। तो जितना एक्सेस पैसा कलेक्ट किया है वो वापस आ सकता है, और भाई जाहिर सी बात है जो स्मॉल फर्म्स हैं उनको बहुत ज्यादा फायदा होगा। ट्रेड की जो स्टेबिलिटी है वो इंप्रूव होगी। डोनाल्ड ट्रंप अजीब आदमी है, कुछ भी बोल देते हैं, कभी भी कितना भी टैरिफ लगा देते हैं। तो अभी अमेरिका की जो प्रेसिडेंशियल पावर है उसको लिमिट करने का जो ये निर्णय आया है ना, इससे ट्रेड यानी कि जो इन्वेस्टर्स हैं, आप देखिएगा कल मार्केट है ना, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, है ना, या जो ट्रेड है, जैसे भारत का भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि कोई बात नहीं। इसीलिए कहते हैं ना कि अमेरिका में भाई रूल ऑफ लॉ चलता है। उधर देखिए यूके में प्रिंस एंड्रयू को अरेस्ट कर लिया, एप्स्टीन में केस आया था। ओके, और एकदम जो सडन टैरिफ एकदम से नहीं ये डोनाल्ड ट्रंप लगा देते हैं, वो नहीं होगा। सडन टैरिफ शॉक जो है, क्योंकि भाई रिफंड करने में इनकी हालत खराब हो जाएगी। और सेक्टर स्पेसिफिक टैरिफ जाहिर सी बात है ये रहेंगे। ओके, सारे टैरिफ जो है वो डिसअपियर नहीं होंगे। स्टील और कुछ सर्टेन स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स हैं जिनमें रिस्ट्रिक्शंस रहेगी, तो इसीलिए बहुत स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि भाई जो ब्रॉड टैरिफ है, मान लीजिए उसको हटाया जाएगा ना, तो एक और ट्रेड डील हो सकती है भारत और अमेरिका के बीच में, ठीक है, सेक्टोरल एग्रीमेंट हो सकते हैं। और भारत का जो आईटी, सर्विस और फार्मा एंड एग्रीकल्चर सेक्टर है ना, वो डायरेक्ट बेनिफिट करेगा। जियोपॉलिटिकल एंगल भी है, ठीक है। देखिए जाहिर सी बात है कि भारत एक अल्टरनेटिव, क्योंकि देखिए बहुत सारे देश जो है इसमें नपेंगे, कायदे से नपेंगे, तो भारत उनका अल्टरनेटिव है कि हम भाई यहाँ पे किस लिए बैठे हुए हैं, सप्लाई चेन का डाइवर्सिफिकेशन हमारे साथ करो ना। ओके, लेकिन अमेरिका की डोमेस्टिक पॉलिसी जब तक ट्रंप है चेंज नहीं होने वाली है। प्रोटेक्शनिस्ट सेंटिमेंट उन्होंने ऑलरेडी जगा दिए हैं, तो ठीक है, बट ये बहुत बड़ा झटका है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। और ये एक ना सीख भी है, ये लेसन भी है उनके लिए कि भाई तुम ऐसा नहीं हो कि कहीं के राजा हो, है ना। देश का एक स्ट्रक्चर है। अमेरिका का संविधान भैया 1776 में उन्होंने वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ी थी। मैंने तो पूरा अमेरिका का इतिहास कवर किया है, आप देख लीजिएगा कितने सारे लेक्चर्स हैं। 1789 का संविधान आया, 10 अमेंडमेंट शुरुआत में आए थे। जॉर्ज वॉशिंगटन के पास मौका था कि राजा साहब बोले कि क्या बोले, तब बोलो कि नहीं मिस्टर प्रेसिडेंट बोलो। शुरुआत में प्रेसिडेंट जो है उनके ऊपर लिमिट नहीं थी। फ्रैंकलिन डिलानो रूजवेल्ट वो 4 बार प्रेसिडेंट बने हैं, बाद में भैया 2 ही टर्म के लिए तुम रहोगे प्रेसिडेंट। ओके, तो पहले जॉर्ज वॉशिंगटन, फिर थॉमस जेफरसन, लिस्ट बहुत लंबी है। तो यही है, बढ़िया है, अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे एक देश ने दिखाया है कि देखो ऐसे कोई आज के समय में जो ग्लोबलाइजेशन का जमाना है ना, ऐसे कोई मन चाहा किसी के दिमाग में आया तो नहीं कर सकता है। बाकी आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मास्टर चैट जीपीटी का कोर्स है, 200 रुपये का है, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट में है। थैंक यू सो मच।